तो बच्चों प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 1 है। सर्कस के एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर पर बंधा हुआ है। तो ये बच्चों खंभा है और ये डोर भूमि यानी खंभे के शिखर से बंधी हुई है भूमि तक, और ये 20 मीटर लंबी डोर है ये। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, तो ये भूमि जो है ये डोर 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बच्चों ये आपको प्रश्न में दे रखा था। चित्र जो है ये 20 मीटर डोर है आपकी और 30 डिग्री का ये कोण डोर जो है जमीन से बना रही है। तो हमारे पास ये एक त्रिभुज बनना है ABC। तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस AB को, यानी ये खंभा है AB, तो इसको कुछ मान लेते हैं जिससे हमें प्रश्न करने में आसानी रहेगी। तो इसे हमने H मान लिया बच्चों, और हम माना खंभे की ऊंचाई कितनी है, ये आपकी H मीटर है। अब हमें देखना है, हमें H निकालना है। तो हमारे पास क्या क्या है, ये समकोण बनना है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी आपकी कर्ण, और ये 30 डिग्री का कोण बनना है यहाँ पे। तो जो बच्चों हमारे पास कोण बनता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा साइन कॉस टेन में किसे लेना पड़ेगा हमें जिसमें कर्ण और लंब आता हो, क्योंकि ये कोण बनना है 30 डिग्री का और इसके सामने की जो भुजा लंब होती है पता होगी आपको। तो हमारे पास आपको एक चीज पता होगी, LAL, लाल बटे कक्का, ये साइन होता है, ये कॉज होता है और ये टेन होता है। तो हमें क्या चाहिए, लंब और कर्ण चाहिए। तो लंब और कर्ण किसके अंदर आएगा बच्चों, साइन के अंदर। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज ABC में, क्योंकि इस त्रिभुज में ही लेना है हमें। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब आपके पास लंब कितना है बच्चों AB, और कर्ण कितना है आपके पास AC। ठीक है, अब थीटा कितना है यहाँ पे आपके पास 30, तो साइन 30 डिग्री हो गया। AB कितना है आपके पास H, और AC कितना है आपके पास 20। ठीक है, अब साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2, ये अपनी जगह आएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी त्रिज्या गुणा कर देनी है। 20 की 1 से गुणा होगी और H की इससे गुणा हो जाएगी। तो 20 की 1 से गुणा होगी 20 ही आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2H। हमें निकालना है बच्चों H, तो क्या करना क्या पड़ेगा, हमें इस 2 को इधर भाग कर देंगे। तो H बराबर कितना हो जाएगा, 20 भाग में 2। तो H आपके पास कितना आएगा 10। तो H मतलब क्या था बच्चों, ऊंचाई। तो उसने ऊंचाई पूछी थी आपसे, तो ऊंचाई कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर्स करके भी अपने फ्रेंड्स को बताइए। तो बच्चों प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी जो ऊपर से पेड़ टूटा, बीच में से पेड़ टूट गया और वो पेड़ जो है जमीन पर गिर गया। ठीक है, और वो कह रहा है कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जमीन पे गिरने के बाद वो जमीन से कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, यानी जहां पे पेड़ जमीन को छू जाता है वहां से लेके पेड़ तक की दूरी 8 मीटर है। तो वो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये प्रश्न नंबर 2 का चित्र है। ये एक पूरा पेड़ है, तो एक पूरा पेड़ है ये, जिसकी ऊंचाई हमने कितनी ले ली, BD। ये B और D, ये पूरा पेड़ है। अब ये क्या हुआ बच्चों, आंधी आई तो ये पेड़ यहां से टूट गया और ये पूरा हिस्सा जमीन पे गिर गया।
तो हमने इस पेड़ को दो हिस्से में बांट दिया। जहाँ से टूटा है वो हिस्सा जो ज़मीन पे गिर गया इसे x मान रखा है, तो ये हिस्सा भी ज़मीन पे गिर गया x हो गया, और इतना हिस्सा h हो गया। ठीक है, और ये जब ज़मीन पे गिरा तो ये ज़मीन से 30 डिग्री का आपका कोण बना रहा है, और जहाँ से गिरा वहाँ से लेके और पेड़ तक की दूरी उसने कितनी बता रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर, 8 मीटर। तो उसने कहा बच्चों पेड़ की ऊंचाई बतानी है आपको। तो अगर हमारे पास हम ये निकाल लें और ये निकाल लें, क्योंकि ये पूरा हिस्सा ऐसे करके आया है, तो अगर हम ये निकाल लेते हैं तो हमें इतने हिस्से की वैल्यू पता चल जाएगी ये भी, और बाद में इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें h निकालना है, यानी ऊंचाई चाहिए ये वाली AB। तो अब हमारे पास क्या है, ये 30 डिग्री का कोण बनना है। तो अभी मैंने बताया कि कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो ये आधार हो गई। अब हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगेगा साइन कॉस टेन के अंदर जिसमें लंब या आधार आ रहा हो? तो आपको एक चीज पता होगी क्या, LAL और KKA, लाल बटे कक्का। ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। तो आप देखेंगे लंब और आधार किसके अंदर आ रहा है, टेन में आ रहा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC के अंदर लेंगे हम, तो हमें क्या लेना है, टेन थीटा क्या होता है, लंब भाग में आधार। लंब कितना है आपके पास AB, और आधार कितना है आपके पास BC। अब टेन थीटा मतलब टेन 30। AB कितना है आपके पास H, और BC कितना है आपके पास 8। ठीक है, अब आपको टेन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होगी, 1/√3 और h भाग में 8। हमें यहां से क्या निकालना है बच्चों, h निकालना है, तो इसकी इधर गुणा करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 8√3। यहां तक बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। हमें केवल h चाहिए था, तो इसको इधर गुणा कर दी h की, तो 8 की, तो 8 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 भाग में √3। तो h तो आ गया हमें हमारे पास। अब हमें ये हिस्सा और निकालना है, और बाद में इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो अब हमारे पास बच्चों हमें क्या चाहिए, आधार और कर्ण। तो आधार और कर्ण, ये साइन है ये कॉस है, आधार और कर्ण किसके अंदर आएगा, साइन और यानी कॉस के अंदर। ये कॉस है, तो हमें क्या लेना है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस थीटा आधार यानी A और कर्ण हो गया। आधार कितना है आपके पास BC, और कर्ण कितना है आपके पास AC। ठीक है, अब कॉस 30, BC कितना है आपके पास 8, और AC कितना है आपके पास x। ठीक है, cos 30 का मान कितना होता है आपके पास √3 भाग में 2 और 8 भाग में x। अब इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे, तो इसकी इससे गुणा होगी, इसकी इससे गुणा होगी, तो ये कितना हो जाएगा √3x, और 8 की इससे गुणा हो जाएगी कितना 16। x बराबर कितना हो गया 16 भाग में √3। ठीक है भाई, इधर x के साथ √3 है, गुणा हो रहा है, तो इसको इधर ले लेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो आपके पास x का मान भी आ गया और h का मान भी आ गया, यानी h और x दोनों आ गए आपके पास। तो हमें निकालना है बच्चों पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई मतलब BD। तो अब BD में क्या क्या आएगा बच्चों, AB प्लस के AD। AB कितना है आपके पास h, और AD कितना है आपके पास x। इतनी बात आ गई समझ में भाई, ये तो आपके पास h है और इतना हिस्सा कितना है आपके पास x है। तो h का मान कितना आया था बच्चों 8√3, और x का मान कितना आया था, तो x आया आपके पास 16√3। ठीक है, अब आपको करना क्या है बच्चों, √3 देखेंगे अगर आप कॉमन आ सकता है, तो √3 तो आप कॉमन ले लेंगे। ठीक, अब क्या होता है जब आप जो नीचे की वैल्यू है एक ही आ जाती है, तो ऊपर का मान भी हम ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं जैसे लिखे हुए हैं।
यानी यहाँ पे 8 ही आ जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है, इसे हमने ऐसे ले लिया और ऊपर के मान आपके ऐसे आ गए। अब 8 और 16 इन्हें जोड़ेंगे कितना आएगा? 24 √3। लेकिन क्या होता है बच्चों, अंडर रूट में कोई भी मान अंडर रूट में भाग में नहीं छोड़ते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इसे हटाने के लिए √3 को हटाने के लिए हमें √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो उससे क्या होगा? अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा आपका। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 24 √3 और अंडर रूट की अंडर रूट से गुणा होगी तो केवल 3 ही आएगा। 3 से आप इसे काट देंगे, 8 हो गया, तो कितना होगा? 8 √3। ये बच्चों आई आपकी प्रश्न नंबर 2 की पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको, बोर्ड में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचे पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये उसने पूछा है। तो हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो बच्चों ये एक फिसलन पट्टी है और शिखर जो है इसका कितना है? 1.5 मीटर का है। ठीक है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है? क्या है? AC है। ये 30 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पे। तो आपको पता होगा कि जहाँ पे कोण बनना होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है, और ये आधार है। तो हमें निकालना क्या है? फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, यानी हमें AC निकालना है। तो हमारे पास लंब ये हो गया और AC क्या हो गई? कर्ण। तो अब हमें क्या लगाना पड़ेगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में से, जिसमें लंब और कर्ण आपका आ रहा हो। तो आपको पता होगा लाल बटे कक्का L/K, यानी L भाग में K, ये क्या होगा? आपका साइन थीटा। तो देखिए हमें लंब और कर्ण ही चाहिए, तो हमारे पास क्या है? साइन थीटा लगाएंगे हम यहाँ पे। साइन थीटा क्या होगा? लंब भाग में कर्ण। अब लंब क्या है आपका? AB, तो इसे हम AB लिख लेंगे, और कर्ण कितना है आपका? AC। ठीक है, अब साइन थीटा मतलब 30 डिग्री हो गया। लंब कितना है? AB कितना है आपके पास? 1.5, और AC आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। अब आपके पास साइन 30 का मान क्या होता है बच्चों? 1/2, 1.5 भाग में AC। तो आपको करना क्या है? AC की इधर गुणा करनी है और 2 की इधर गुणा करनी है। तो AC की 1 से गुणा करेंगे तो AC हो जाएगा, और 2 की गुणा आप करेंगे 1.5 से, तो AC कितना आ जाएगा आपके पास? 3 मीटर। ठीक है, तो यानी फिसलन पट्टी की जो छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनेगी उसकी जो लंबाई रहेगी ये कितनी रहेगी आपकी? 3 मीटर की। तो ये प्रथम स्थिति थी। अब हम द्वितीय स्थिति निकालेंगे जिसमें वो बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना चाह रही है। तो बच्चों ये दूसरी फिसलन पट्टी है जो बड़े बच्चों के लिए लगानी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 3 मीटर की है, और फिसलन पट्टी ये है जो जमीन से कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का। ठीक है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है? PR, यही हमें निकालनी है। यानी यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है? कर्ण, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, तो हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। ये आपका क्या है? लंब हो गया, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। ठीक है, तो त्रिभुज PQR में अब देखो लंब और कर्ण चाहिए, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? साइन ही लगाएंगे। साइन थीटा, लंब भाग में कर्ण। लंब कितना है आपका? PQ, और कर्ण कितना है आपका? PR। अब साइन यहाँ पे कितना है? 60 डिग्री है, और लंब है आपके पास कितना? PQ कितना है? 3, और कर्ण हमें PR निकालना है। अब साइन 60 का मान होता है बच्चों अंडर रूट में 3 भाग में 2।
ठीक है, बाकी मान ऐसे की ऐसे लिख लेंगे। अब पी आर इधर जाएगा और इस 2 की इधर गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 3 पी आर और ये हो जाएगा 2 गुणा में 3। अब ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 पी आर गुणा में 6। हमें तो बच्चों पी आर चाहिए तो इस अंडर रूट 3 को इधर भाग कर देंगे। पी आर कितना हो जाएगा, 6 अंडर रूट 3 भाग में। अब बच्चों आपको पता होगा कि जो अंडर रूट का जो मान होता है वो हमें भाग में नहीं चाहिए होता है। तो जो भी मान होगा अंडर रूट का, जो भी मतलब अंडर रूट होगा आपका, उसके ऊपर नीचे उतने से ही गुणा कर देंगे। तो अंडर रूट 3 की गुणा हम अंडर रूट 3 से कर देंगे। अगर नीचे यहाँ पे भाग में अंडर रूट 2 होता तो अंडर रूट 2 की ऊपर नीचे गुणा कर देते। अंडर रूट 7 होता तो अंडर रूट 7 की ऊपर नीचे गुणा कर देते। ठीक है, पी आर कितना होगा, 6 अंडर रूट 3। अब देखो जब एक जैसे अंडर रूट होते हैं और हमें उनकी गुणा करनी होती है तो केवल कितना बचता है, उनके अंदर का मान बचेगा। अब इस 6 से, इस 3 से इस 6 को काट देंगे, 2 बचेगा। तो पी आर आपके पास आएगा बच्चों 2 अंडर रूट में 3। ये जो है आपकी इस फिसलन पट्टी की क्या है, लंबाई है। ठीक है बच्चों, ये भाग आपका ये प्रश्न समाप्त हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों प्रश्न 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक मीनार जो है उसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है यहाँ पे। तो बच्चों ये एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और ये मीनार है और जो उसके शिखर से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। चलिए ज्ञात करते हैं। तो मीनार की ऊंचाई ए बी कितनी हो गई हमारे पास, एच मान लिया हमने इसे। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या है, आधार, क्योंकि अब देखेंगे 30 डिग्री का कोण बनना है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। और हमें क्या दे रखा है, आधार। लंब और आधार दे रखा है। तो अब हमें देखना है कि किसे लगाने पर जो है लंब और आधार आएगा, साइन कॉस या टेन में से। तो लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण होता है, ये साइन होता है। आधार बटे कर्ण होता है, ये कॉस होता है। और लंब बटे आधार ये होता है आपका टेन। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, टेन थीटा। तो त्रिभुज ए बी सी के अंदर हम लेंगे समकोण त्रिभुज, कह लो आगे समकोण त्रिभुज ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो टेन थीटा क्या होगा आपके पास, लंब भाग में आधार। ठीक है, अब लंब कितना है आपके पास, ये है, तो इसको हमने क्या मान रखा है, एच, क्योंकि ऊंचाई ए बी हो गया ये। और आधार कितना है आपका 30। हमें चाहिए टेन 30 डिग्री और ये हो गया एच भाग में 30। टेन 30 का मान होता है बच्चों 1 बटे अंडर रूट में 3, एच भाग में 30। अब इसकी गुणा इधर कर लेंगे तो h बराबर कितना होगा, 30 भाग में अंडर रूट में 3। लेकिन हमें क्या होता है बच्चों, हमें क्या चाहिए होता है, भाग के अंदर अंडर रूट का मान, अंडर रूट नहीं आना चाहिए। तो जो भी भाग में हमारे पास अंडर रूट होगा उसके ऊपर नीचे हम उसकी क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 30 अंडर रूट 3 तो है यहाँ पे, अंडर रूट 3 से हम गुणा और कर लेंगे। चलिए, तो 30 हो गया अंडर रूट 3। और जब एक जैसे अंडर रूट की गुणा करते हैं तो उसके अंदर जो मान लिखा होता है वो आ जाता है। अब इस 3 से इस 30 को काट देंगे तो कितना बचेगा, 10। तो ये आ गया आपके पास h बराबर 10 अंडर रूट में 3। तो ये आपकी मीनार की ऊंचाई आई है इसकी जो है। ठीक है, ये आपका प्रश्न समाप्त हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।